हेलो जी, राम राम सारा ने। और सारा किया हो, उम्मीद करा सारा ठीक होगा, एकदम स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो चलो जी, आज खेत में, क्योंकि खेत में लगाने लग रही है सिलर, थान दिखा दूँ और फिर आगे वो वीडियो शुरू कर। तो कंटिन्यू वीडियो पर बना रही हो। सुबह सुबह को टाइम है और सिलर लगाने लग रहे हैं, ये देखो, क्योंकि नरमे में जो कचरो हो रहे हैं ये वास्ते सिलर लगन लग रहे हैं। और ये देखो, इतना ज़्यादा कचरो हो रहे हैं। और ये है गुआर का पौधा, जो गुआर की सब्जी बनाते हैं, गुआर फली। ये देखो आनी भी शुरू हो गई है गुआर फली। और ये है बेल, लोहिया की बेल है। इतनी बड़ी बड़ी खपतवार हो रखी है यहाँ पे, तो अब सिलर लगा रहे हैं। देखो ट्रैक्टर से सिलर लगा रहे हैं, धीरे धीरे सिलर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि नरमा अभी बहुत छोटा है। नरमे का पौधा देख सकते हो आप कितना छोटा है। और फिर ये सिलर लगाने के बाद में जो कचरा बचता है ना, उसको हाथों से निकालना पड़ता है। जैसे पौधों के पास में कचरा रहता है ना, उसको हाथों से निकालना पड़ता है। अब एक बार के लिए तो बड़ा बड़ा कचरा तो निकल गया, पौधों के पास में जो कसिए से निकाल देंगे और फिर इतना कचरा नहीं रहेगा इसमें। और उधर देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कचरा हो गया है। ये देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, ये गुलाब का पौधा जल गया है एकदम पूरा। ये देखो, ये भी पौधे साइड से बढ़ना शुरू हो गए। वो वहाँ पर रख रखा है राबड़ी के लिए डो, मैंने भिगो कर 2-2.5 घंटे हो गए हैं। अब राबड़ी बनाऊंगी। पूरे पौधे ख़राब हो रहे हैं इतनी तेज़ धूप से, ये देख सकते हो आप। सुबह पानी डाला था और अब जैसे लग रहा है कि पानी कभी दिया ही नहीं पौधों को। ये देखो, ये एकदम सूखे सूखे से हो गए हैं। ये टमाटर के पौधे देखो किस तरीके से हो गए। ये लौकी भी खराब होना शुरू हो गई धूप की वजह से। ये मिर्ची भी पक गई है पूरी, ये देखो वहाँ पे देखो पूरी मिर्ची लाल हो रही है ना, ये देखो। बहुत तेज गर्मी है, बहुत ही तेज गर्मी है। ये अमरूद का पौधा भी जल गया, ये देखो पत्तियां देखो किस तरीके से सूख गई। आवाज़ सुनना, ये देखो, ये देखो आवाज़ पूरी सूख गई है पत्तियां। और यहाँ पर मैंने चावल की पंजीरी लगाई थी घर में, जो पिछली बार चावल रखे थे ना, वो लगा कर देखे हैं कि पंजीरी उग रही है या नहीं उग रही। तो ये देखिए पूरे पौधे निकल गए हैं जितने मैंने डाले थे। और ये पौधा चावल का है, ये कोई बीज पहले का था यहाँ पे, तो अपने आप उग गया है। अब ये पौधे सारे निकालने पड़ेंगे क्योंकि सूख गए हैं ना, इसलिए। गर्मी इतनी है, ये देख सकते हो आप। 6 बजने को हो गए और फिर भी इतनी तेज़ गर्मी है। पशु चारा खा रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं पशुओं को लेट बांधती हूँ गर्मी की वजह से। तो इधर गाय को धूप रहती है, ये देखो इधर जोटी को भी धूप रहती है और गाय को भी धूप होती है बहुत तेज। ये ठाण है इस तरीके से बने हुए हैं, इधर उधर होती तो छाया होती। ये देखिए बरकेन भी ऐसी हो गई है। पशु चारा खाते हैं तब तक
मैं पानी स्टोर कर रही हूँ पशुओं के लिए। इसमें ये भर के छोड़ दूँगी। ये यहाँ पे बाबू, ये देखो इसका पेट टूट रहा है। ये देखो ये गाती है, ये मतलब सूखा चारा ज़्यादा खाना पसंद करती है। ये अपनी मम्मा से भी खा लेती है और इधर जोटी के आगे से भी खाती है ना। और चींचड़ लग गई इसकी, ये देखो। अब दवाई डालूंगी मैं इसके। और आँखों पर तो दवाई लगा नहीं सकती, हाथों से तोड़ें तो इन्फेक्शन हो जाता है। देखो किस किस को अच्छी लग रही है हमारी छोटी सी बच्चिया। इसका टमी बहुत बड़ा हो गया है। इसको मिट्टी की दवा देनी पड़ेगी। ये देखो इसका टमी उम्र की है ना, वो गत्ता होता है थोड़ा। और आंधी आई थी उस दिन, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे एक टाली, हमारी भाषा में टाली बोलते हैं, तो ये टाली है ना वो टूट गई। ये देखो, ये देखो भाई, इसमें है कीड़ा। ये देखो ये लकड़ी का कीड़ा है, ये देख सकते हो पूरी टाली में। ये पहले तो पेड़ यहाँ पे चिपका हुआ था, ये देखो यहाँ से यहाँ पे चिपका हुआ था और तेज आंधी की वजह से टूट गया ये देख सकते हो। ये मिट्टी मिट्टी बना रखी है कीड़े ने, देखो। अब ये छोटी कीड़ी लगी हुई है दीमक के, क्योंकि इसमें दीमक होती है, कीड़ा होता है जो पूरे पेड़ को खोखला कर देती है। ये देखो, ये देख सकते हो आप। इतना बड़ा पेड़ था ये टाली का, पशुओं को काफ़ी छाया थी इसकी। और अब ये पौधा ख़राब हो रहा है। टाली उस दिन आंधी आई थी ना, उस दिन ख़राब हो गई। और एक ये टाली उखड़ गई, ये देखो इसकी जड़ें निकल गई है पूरी तरीके से और उधर पड़ गई अब। और शीशम पे ना, शीशम को हम टाली बोलते हैं हमारी बागड़ी लैंग्वेज में। तो शीशम के ऊपर ज़्यादातर जो छोटी छोटी कीड़ी होती है ना, उसे बुरी कीड़ी बोलते हैं। और हमारे बड़ेड़ती कीड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी टाली के नीचे बैठो तो ध्यान से बैठा करो। ये देखो इसकी जड़ में दीमक लग गई। ये देखो, ये देखो इतना तेज तूफान था। ये देखो टाली की जड़ निकाल दी तूफान ने। और इधर भी टाली है। पहले यहाँ पे बड़ा खड़ा होता था और इस किले में पानी लगता था ना, बड़ा खड़ा होता था यहाँ पे। तो ये खड़े के ऊपर टालियाँ होती थी। ये भी बेलें देखो ख़राब हो रही है पूरी। अब पानी डालने वाला क्या करे, सुबह भी डालते हैं शाम को भी डालते हैं और धूप में ये इस तरीके से जल जाती है। क्या करें समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है। ये देखो पीली हो गई ना बेल। साथ में पानी डालती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा कचरा हटाती रहती हूँ। यहाँ पे करेले शुरू हो गए हैं लगने। धूप की वजह से पता नहीं बेल ही बचेगी या नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। और ये खजूर का पौधा भी देखो जलना शुरू हो गया, ये देखो। और इसके ये कांटे ना ये बहुत तीखे आगे से, ये बहुत ही तीखे हैं। ये है आँख, इतना बड़ा आँख है ये देखो। और इस पे ये फुल्ली है आँख की। इससे बहुत देसी दवाइयाँ बनाते हैं लोग, कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है। और इसमें ये देखो, ये बचपन में खेला करते थे ना हम, इसको ऐसे ऐसे करके फिर ये उड़ते थे ऐसे ऐसे उड़ते थे फिर जाते थे इसके पीछे पीछे। ये अपने आप उड़ते रहते हैं हवा के अंदर। ये देखो इसका फल होता है ये ना, पक जाता है।
और ये देखो ये क्या है, कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो ये अश्वगंधा का बीज है, अश्वगंधा का बीज। और ये यहाँ पे ये अभी तक खुला नहीं है, फटा नहीं है, ये बीज कच्चा है अभी तक, आँख का बीज है ये। और यहाँ पे ये बेलें भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, पर पता नहीं गर्मी का क्या बनेगा। पानी तो खूब देती हूँ इनमें, एक एक बाल्टी पूरा भर भर के पानी डालती हूँ ताकि गर्मी की चपेट में ना आए। ये देखो ये राजमा है, ये राजमा के पौधे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये यहाँ पे लोइया लगना शुरू हो गया है, ये देखो बड़े बड़े मतीरे बनते हैं ना, लोइया शुरू हो गया है। तो गर्मी की लाजवाब ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो गर्मी में हर घर में ये रबड़ी बनती है। ये देखो जैसे ये रबड़ी पकती है ना, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखो, और रबड़ी बनाने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे पहले डो बे के रखना पड़ता है धूप में। ये धूप में डो तैयार हो जाता है ना, फिर चूल्हे पर पकती है तो बहुत अच्छी बनती है। और फिर मिट्टी के बर्तन में रबड़ी बनी होती है ना, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। सुबह प्याज कट करके और ठंडी लस्सी लेकर उसमें ये 2-3 कुर्छी रबड़ी मिलाकर फिर लेते हैं। और मैं तो ऐसे करती हूँ, 4-5 कटोरी रबड़ी डाल के और आधा जग लस्सी लेकर उसमें 2 प्याज काट कर छोड़ देती हूँ। एक एक बार सब ले लेते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर छाछ रबड़ी सीधी लेते हैं, उसमें प्याज नहीं डालते। ये देखिए अब गर्मी में चाय अच्छी नहीं लगती है, एक बार तो चाय पीते हैं और दोबारा चाय नहीं बनाते हैं, रबड़ी पीते हैं। ये देखो बहुत अच्छी रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी और हम भी पी लेते हैं और उधर बच्चे भी पी लेते हैं। और दोनों घरों में सट जाती है, इतनी रबड़ी काफ़ी रहती है। और ये डो वाली रबड़ी होती है। ये देखो ये डो की रबड़ी होती है। और इस रबड़ी को गर्म नहीं पिया जाता है, ठंडी पीने पर तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा करती है और गर्म पीने पर नुकसान बहुत ज़्यादा करती है। क्योंकि मेरी दादी माँ का कहना था गर्म रबड़ी पीने से आंधे हो जाते हैं, डो वाली गर्म रबड़ी पीते हैं ना तो आंधे हो जाते हैं। तो इसलिए डो की रबड़ी है वो ठंडी पीनी चाहिए। और जो सर्दियों में हम बिना डो की रबड़ी बनाते हैं ना, सर्दियों में जब हमें जुकाम हो जाता है और सर्दी में गर्म रबड़ी बनाते हैं तो वो गरम गरम पीनी चाहिए, वो ठंडी नहीं पीनी चाहिए। तो ये बात मेरी दादी माँ कहती थी हमेशा। और हमारे गांव में ऐसे ही होता है, एक टाइम पहले बनाकर छोड़ देते हैं रबड़ी और दूसरे टाइम पर पीते हैं। जैसे अब शाम को बनाया, एक टाइम ये हो गया और दूसरा टाइम सुबह पी ली जाएगी रबड़ी को। तो ठीक है जी। तो जो रात मैंने रबड़ी बनाई थी वो बनकर हो गई है तैयार। और सुबह का टाइम है, प्याज काट लिए हैं मैंने और इसमें छाछ दोनों को और थोड़ी डाली है बर्फ़, ये देख सकते हो। इसमें थोड़ी डाल देती हूँ प्याज और ये डाल देती हूँ थोड़ा सा काला नमक है इसमें, हींग और जो काली मिर्च होती है वो मिलाई हुई है। और अब ये पीने के लिए हो जाएगी तैयार। थोड़ा सा इसको घुमा देती हूँ, ये देख सकते हो। इस तरीके से रबड़ी कौन कौन बनाकर पीता है अपने अपने घर में। तो ये रात को जो बनाई थी रबड़ी और सुबह इस तरीके से पीते हैं।
और इससे गर्मी नहीं लगती है, बहुत कम गर्मी लगती है रबड़ी पीने से। तो मैंने तो ये रबड़ी बना ली है और आप लोग भी पी लीजिए। ये देखिए एकदम ठंडी ठंडी रबड़ी। अब मैं तो रबड़ी पी रही हूँ, आप भी पी लो जिसको चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई, एकदम खट्टी खट्टी मस्त लग रही है। इस रबड़ी को पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। पीने के लिए थोड़ी सी लस्सी ज़्यादा मिला लीजिए और खाने के लिए थोड़ी सी लस्सी कम। फिर इसे प्याज और जो गाढ़ी रबड़ी होती है उसको चम्मच से खा भी सकते हैं। ये देखिए रबड़ी और चाय दोनों एक साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।